सियासी जमात की तारीफ देखें जी, इसकी तरफ आपने तवज्जो देनी है। डिफिनीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, इसकी तारीफ क्या है। देखें, लोगों का एक मुनज़्ज़म इज्तिमा जो सियासी ताकत या हुकूमत हासिल करने की कोशिश करता है, सियासी जमात, उसे सियासी जमात कहते हैं। सियासी जमात की मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने मुख्तलिफ तारीफें की हैं। ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अहम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जी, रॉबर्ट रेनाउ, ये बहुत बड़ा फिलासफर था, इसने ये तारीफ की है, यानी सियासी मुफक्किर रॉबर्ट रेनाउ के मुताबिक सियासी जमात लोगों की मुनज़्ज़म कोशिश होती है। मुनज़्ज़म यानी ये नहीं है कि अपनी अपनी, मुनज़्ज़म एक सारे मिलकर कोशिश करते हैं, जो प्रोग्रामों और नजरियात में मुकाबला करते हैं दूसरे लोगों से, इंतखाबात जीत कर हुकूमत बनाते हैं, जमात के मंशूर को कानूनी शक्ल देते हैं। हर जमात का एक मंशूर होता है, जैसे पीपल पार्टी का था कि रोटी कपड़ा और मकान, और इसी तरीके से मुस्लिम लीग का अपना मंशूर है, पीटीआई का अपना मंशूर है, ठीक है। तो ये इसको फिर बाद में वो कानूनी शक्ल देते हैं। ये इसमें दूसरा, डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी सियासत की एक डिक्शनरी है बड़ी मशहूर, उसमें सियासत से मुतालिक सारी बातों की तारीफ है। वो ये तारीफ करती है, सियासी जमात ऐसे लोगों के मुनज़्ज़म ग्रोह का नाम है जिनकी पॉलिसी की तरजीहात और नजरियात में यकसानियत है हो, ठीक है। ये इसकी तारीफ है। फिर बेंजामिन डिसराइली, ये भी बहुत बड़ा फिलासफर है, इसने ये तारीफ की है, सियासी जमात एक मुनज़्ज़म राय का नाम है। और लॉर्ड ब्राइस के मुताबिक सियासी जमात अफराद के ऐसे इज्तिमा का नाम है जो रज़ाकाराना तौर पर सियासी मकासद के हुसूल के लिए मुत्तहिद होते हैं। खुलासा इसका ये बयान किया जा सकता है, सियासी जमात एक जैसे नजरियात रखने वाले लोगों का ग्रोह होता है जो मुल्क के आइन के मुताबिक जिद्दोजहद करके इंतखाबात जीतकर हुकूमत बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। देखें जी, ये है सियासी जमात की तारीफ, यानी सियासी जमात जो होती है ये एक जैसे सोच रखने वाले लोगों का इज्तिमा होता है जो मिलकर कोशिश करते हैं, हुकूमत बनाते हैं पुरअमन तौर पर। पुराने दौर में जब बादशाहत होती थी तो उसमें यह होता था कि जो ताकतवर होता था दूसरों के साथ लड़ाई करके अपना गलबा हासिल करके वो बादशाह बनता था। ये पुरअमन तरीका है हुकूमत के बदलने का, दूसरी हुकूमत लाने का। ये जी सियासी जमातें, और सियासी जमातें याद रखें जमहूरियत की रूह होती हैं, इनके बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। आगे आता है जी, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए सियासी जमातों ने क्या क्या किरदार अदा किया है। सबसे पहले याद रखें, पाकिस्तान एक सियासी जमात मुस्लिम लीग की कोशिश से हमारे वजूद में आया। आप जानते हैं कि ये 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनी, पहले कांग्रेस के मुकाबले में, ये करते करते बाद में ये कायद-ए-आज़म इसके सरबराह बने, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान बना, ठीक है। क्या में पाकिस्तान के वक़्त सियासी जमातों की तादाद बहुत कम थी, चंद एक जमातें थी, मगर मौजूदा दौर में आप देखें इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कुछ के आप नाम ले भी सकते हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग पीर पगाड़ा है, पीटीआई है, पीपल पार्टी है, इसी तरीके से जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, बड़ी बड़ी तो ये हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बेशुमार पार्टियां हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए सियासी जमातों का किरदार हसब ज़ैल है। पहले पाकिस्तान का क़याम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कोशिश से पाकिस्तान वजूद में आया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर है पाकिस्तान का आइन, 1956 और 1973 का आइन पाकिस्तानी जमातों की वजह से बना, इनकी कोशिशों से कोशिश इसमें शामिल हैं। अच्छा, तीसरा है अवामी बेदारी, सियासी जमातों ने अपने जलसे जुलूसों और दूसरे तरीकों से आवाम को बेदार किया और उनमें शऊर पैदा किया। चौथा पॉइंट, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार। पाकिस्तान में हिज़्ब इक़्तिदार यानी हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ का अहम किरदार रहा है। इन दोनों की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ा है। हुकूमत का काम होता है कानून साजी करना, लोगों को
के मसाइल हल करना, अगर कोई गलत काम करता है अपोजिशन उसकी मुखालिफत करती है। सियासी जमातों का मंशूर, हर सियासी जमात का मंशूर होता है जिसकी वजह से लोग मुतासर होकर पार्टी में आते हैं, वोट डालकर पार्टी की हुकूमत कायम करते हैं। इसी तरह 6 नंबर है अवामी मसाइल का हल। सियासी जमातें अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान में भी जमहूरी हुकूमतों ने अवामी मसाइल हल करने की कोशिश की है। अगर कानून की ज़रूरत पड़ती है तो ये कानून बनाती हैं, और अगर कोई सहूलियात, जैसे देखें आप पाकिस्तान में डैम बन रहे हैं, अभी मोटरवे बनी है, इसी तरीके से और लोगों को आईनी हुकूक दिए गए हैं। फिर है हुकूक और फ़राइज़ की तशरीह। सियासी जमातों ने आवाम को उनके हुकूक और फ़राइज़ के बारे में शऊर दिया और हर किसी को पता चला कि उनके हुकूक और फ़राइज़ क्या हैं। लेकिन जी हुकूक और फ़राइज़ आइन में तो लिखे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन सियासी जमातें अपने जलसे जुलूसों में बयान करती है, भाई आपका ये हक है, आपका ये हक है, आपका ये फ़र्ज़ है, तो लोगों के अंदर एजुकेशन शऊर पैदा होता है। ठीक है, जमहूरी सोच, लोगों में जमहूरी सोच भी सियासी जमातों ने पैदा की, और अब आवाम को अंदाज़ा है कि किस तरह हुकूमत बनती और टूटती है। खुलासा मुख्तसर तौर पर यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए सियासी जमातों ने अहम किरदार अदा किया है, और ये और पुरअमन तौर पर हुकूमत की तब्दीली का आगाज़ हुआ है। देखें पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा बदकिस्मती से यहाँ पे डिक्टेटरशिप या फौज की हुकूमत रही है, जो किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है, वो डंडे के जोर से आती है। हम हर बंदा ये चाहता है कि मेरी मर्जी चले, जो लोगों की ज़रूरत होती है उसका ख्याल रखा जाए, चाहे यहाँ पे सोने चांदी के पहाड़ ला के रखते हैं, लेकिन वो होता डंडा ही है। लेकिन जब आपके हुकूक की बात होती है, हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं। तो सियासी जो जमातें होती हैं, ये इनके बगैर जमहूरियत का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर पार्टी जो है कोशिश करती है हुकूमत लेने की पुरअमन तौर पर, तो इस तरीके से उनकी हुकूमत बनती है और ये सिलसिला चलता रहता है। अब देखें एक दौर था पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टियाँ थी, मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, कभी एक की हुकूमत आती कभी दूसरे की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी अभी शुरू हुई थी, 1996 में बनी है, इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन इन्होंने आस्ता आस्ता जदोजहद करके आज देखें कितनी आगे निकल गई है और अवाम में शऊर भी आया है। तो कल के लिए एक और पार्टी भी आगे आ सकती है और इस तरह ये विरासती चक्कर ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, ये आज हमारा टॉपिक था सियासी जमात की तारीफ और पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए सियासी जमातों का किरदार। मैंने शॉर्टकट आपको बताया है, आप इन पॉइंट को ज़्यादा भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है।